चलो बताओ ये क्या है, C6H12 कौन सा वाला है? अल्किन। अल्केन। अल्केन। ओके चलो अब कोई बताओ चलो कि मुझे एग्जाम्पल 4 फॉर्मूला बनाना है, मुझे फॉर्मूला बनाना है, एक मिनट हो। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे कि ये इरेज हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। चलो अब मुझे अब देखो मैं दूसरी चीज आपको बताता हूँ। ये आल्केन है ना, आल्केन, आवाज मूट रखो। चलो अब ये आल्केन है ना, उसका सफिक्स, सफिक्स यानी कि पता है ना पीछे जो लगता है वो लगता है एन। गुजराती में આપણે एन कहिए ना, एन, एन। आल्किन के अंदर सफिक्स लगेगा इन, क्या लगेगा? इन। और अल्काइन के अंदर सफिक्स क्या लगेगा? आइन। गुजराती इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसका प्रोनाउंस प्रॉपर नहीं हो रहा था, इसलिए मैटर के हिसाब से। अब मैं कोई बताए कि भाई प्रोट, ये जो पैंट है 5 कार्बन हो, जिसके अंदर 5 कार्बन हो, उसमें आल्किन को क्या बोलते हैं? आल्किन कैटेगरी में 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? बोलो। ये रहा, जैसे कि ये पेंटेन है, पेंटेन है, पेंटेन, तो पेंटेन हो तो आल्किन में क्या बोलते हैं पेंटेन को? श्रेया। पेंटेनी। पेंटेन ही नहीं, अरे पेंटेन। हाँ मतलब पेंटेन, पेंटेनस एनीवेज। पेंटेन रहने दे। चलो मैं बता देता हूँ पहले। जैसे आल्केन है ना, आल्केन, उसमें सारे को, जैसे अभी में जो लिखा है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, भी सारे आल्केन वाले लिखे हैं, ध्यान रखो। ये जो अभी ऊपर यहाँ लिखा है सारे क्या लिखे? आल्केन वाले लिखे, आल्केन। अब आल्कीन लिखना हो ना तो मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ए है ना वहां ई कर दो सारी जगह। रेजोरेंट यदि पता चला तो आल्कीन नीचे सेकंड वाला लिखना हो, यदि सेकंड वाला, तो क्या कर देना? इन कर देना है। और आल्काइन के अंदर आइन कर दो, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। समझ में आ रहा है? कितने स्टूडेंट को समझ में आया रेजोरेंट? 5 स्टूडेंट ही है खाली, 6, 7, 8, 9। अभी और चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आगे का टॉपिक बढ़ने के लिए और चाहिए। यदि 20 तक समझ में आना चाहिए सभी को, तो ही आगे बढ़ो। चलो वापिस रिपीट करना पड़ेगा। चलो फिर से रिपीट कर रहा हूं। आल्केन यानी कि एन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अल्कीन यानी कि मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नेनिन। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ओके अब देखो, और सारी चीज आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान दो यहाँ, एक मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एन की वैल्यू होगी, आल्केन की बात करते हैं, सारे आल्केन। तो आल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो स्टार्ट करें। मीथेन यदि का एन की वैल्यू कितनी हो, एन यानी कि 1 कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं मीथेन। 2 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं इथेन। 3 कार्बन हो प्रोपेन। 5 हो पेंटेन। 4 हो ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? 4 हो ब्यूटेन, 5 हो पेंटेन। ऐसे आगे आएंगे, बाकी के खुद कर लेना। पेंटेन, अब ये आ गया मीथेन। 3 चीज आएगी इसके अंदर, एक तो उसका नाम, नंबर ऑफ कार्बन, नेम उसका, नंबर ऑफ कार्बन।
अब यहाँ आएगा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला ले लेते हैं। चलो पहले मोलेकुलर फॉर्मूला। अब ये जो मोलेकुलर फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा था ना, ये साइड में कर देता हूं। आल्केन, जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अब देखो मीथेन यानी कि एन की वैल्यू 1, तो यहाँ एन की वैल्यू 1 कर दो तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितना होगा 1 2 जा 2 प्लस 2 हाइड्रोजन 4, तो इस 1 नहीं लिखते इसलिए CH4। बोलो समझ में आया बच्चों? अब एन की वैल्यू 2, CnH2n+2, तो एन की जगह मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ, एन की जगह 2, तो यहाँ एन की जगह 2 डालोगे तो क्या होगा, तो 2 2 जा, जैसे यहाँ 2 डालो मैंने एन की जगह, 2 2 जा 4, 4 + 2 C2H6, तो सेकंड आएगा C2H6। डबल कर देना है। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतना तो पता चलेगा यार मुझे आपको। अब 3 कार्बन, तो 3 का डबल, 3 2 जा 6 और 6 के अंदर 2 8, तो 8। 4 तो N है उसका डबल और उसमें 2 ऐड, तो C4, तो 4 2 जा 8, 8 और 2 10। C5 H, 5 2 जा 10, 10 और 12। बोलो इतना समझ में आया? राइज योर हैंड। अब हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या करेंगे, यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 है तो सिंगल कार्बन कर दो, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा दो। समझ में आया बच्चों? अब सेकंड, कार्बन कितने, 2 कार्बन, हाइड्रोजन बाकी सारी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। याद ये रखना होगा कि वैलेंसी ज्यादा ना हो जाए या कम ना हो, कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3। ये कार्बन की एक ही बॉन्ड है तो 1 2 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन के 2 ऑलरेडी बॉन्ड है तो खाली 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन के एक ही बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन। सेम यही चीज 5 कार्बन, अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, खाली बॉन्ड बता देता हूं आपको, समझ जाना। सॉरी 4, यस 5 वाले। बोलो इतना समझ में आया बच्चों? राइज योर हैंड। सारे स्टूडेंट को देखो, एक भी चीज नहीं समझ में आई ना तो बोल देना, अदरवाइज आगे नहीं पता चलेगा। चलो तो टेस्ट ले लेते सभी की, टेस्ट ले लेते। चलो पेंटेन बनाओ, पेंटेन। क्या करेंगे, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, किसी को बोलना हो तो बोल सकता है वो। पेंटेन बनाना हो तो कितने कार्बन लगाऊ, C5H12. पेंटेन એટલે 5 कार्बन, तो 5 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 5 2 जा 10, हाइड्रोजन 12, और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दो, 5 कार्बन बना दो और बाकी सारी जगह पे अरेंज करके हाइड्रोजन लगा दो। क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं आल्कीन के ऊपर। आल्कीन, नंबर ऑफ कार्बन, नेम, मोलेकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चलो एन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 तक चलेंगे, 2 3 4, ऐसे आगे आप समझ लेना अपने हिसाब से एडजस्ट करके। अब नाम, तो उसको क्या बोलते हैं, मी। अब ई है, उसका फॉर्मूला कौन सा है, CnH2n। तो मीथेन को क्या बोलेंगे अल्किन के अंदर, मीथेन। इथेन को इथीन, प्रोपेन को प्रोपीन, ब्यूटेन को ब्यूटीन, पेंटेन को पेंटीन,
बोलो समझ में आया? रेज योर हैंड। क्लियर है बच्चों? मिथेन, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दो, उसका सफिक्स चेंज कर दो। मिथेन तो मिथिन, इथेन, इथिन, प्रोपेन, ब्यूटिन, पेंटेन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नेनिन, कंटिन्यूअस स्टार्ट कर दो ऐसे। क्लियर है? चलो नाउ मोलिकुलर फॉर्मूला बनाते हैं उसका, CnH2n। तो मीथेन, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट आपको दूसरा कार्बन चाहिए। अब अभी क्या था मीथेन के अंदर, क्या था कि सिंगल बॉन्ड बन सकता था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना टफ है। सो दैट्स व्हाई मीथेन नाम का कोई भी एलिमेंट्स कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यदि हम बना भी ले, चलो तो प्रॉब्लम, सॉरी, कार्बन के, मीथेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं, तो कॉमन चीज है, एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड किससे बनाएगा? यहाँ तो क्या था कि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन सकता था, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। नाउ इथिन, तो ये पॉसिबल है, C2H4, CnH2n, जितने कार्बन है उससे हाइड्रोजन डबल कर दो। क्लियर है? यस और नो? ओके गुड। नाउ प्रोपेन, C3H6 डबल कर दो, 4H8, 5H10। ओके, नाउ स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते, ध्यान रखो यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए। ओके, अल्कीन सीरीज में डबल बॉन्ड होते, दो कार्बन तो बना दिए, लेकिन यदि सिंगल बॉन्ड रखोगे तो वो इथेन हो जाएगा। हमें इथिन बनाना है तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बाकी हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन के लिए ये डबल बॉन्ड हुए, दो बॉन्ड बाकी बचे तो दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड हुए, दो हाइड्रोजन लगा दो, हो गया वैलेंसी कंप्लीट। देख लो, क्लियर है? रेज योर हैंड। ओके गुड। चलो प्रोपिन बनाते। प्रोपिन में 3 कार्बन होते। लोग ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कहीं, आपको जो मर्जी लगे वहां डबल बॉन्ड बना दो। जैसे मुझे यहाँ पहले मजा आता है तो मैं ये पहले बना दूंगा, तो डबल बॉन्ड बना दिए, एक ही कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड बना, सारे जरूरी नहीं है। ओके, कोई भी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। चलो अब हाइड्रोजन लगाते हैं, ये कार्बन में 2 आ गए, 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के लिए यहाँ ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन गए हैं, तो खाली एक बॉन्ड की जरूरत है, तो 1 हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ 3 हाइड्रोजन। राइज योर हैंड यदि पता चला तो बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, जनरली क्या होता है, ये चैप्टर 90% स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं जस्ट बिकॉज हार्ड लगता है। ऐसा कुछ हार्ड है ही नहीं कॉन्सेप्चुअली। अब जाओगे ना टॉपिक के अंदर तो बहुत इजी चैप्टर है ये पूरा। सेम ब्यूटेन में तो 4 कार्बन लगाना है, और 4 कार्बन में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड बना दो। 4 कार्बन यहां से पता चलेंगे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। सीक्वेंस ऐसे याद रखो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन, अब हाइड्रोजन लगा दो। अब ये कार्बन में ऑलरेडी 3 बॉन्ड हो चुके हैं, तो एक ही हाइड्रोजन की जरूरत थी, यहाँ 2 और यहाँ 3। क्लियर है? बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? रेज योर हैंड। ओके गुड। अब हम बता है लास्ट टॉपिक हमारा अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला में लिखता हूं, CnH2n-2। ओके, और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। कितने बॉन्ड रहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। सेम सिमिलरली जैसे अल्केन और अल्किन में किया वैसे ही, नेम, नंबर, मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। 1 2, जैसे एक पॉसिबल नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली 2 से स्टार्ट करेंगे। सिंगल कार्बन में 3 बॉन्ड कहां से बनाने जाओगे? ओके, पार्टनरशिप करनी है यदि किसी के साथ तो एटलीस्ट दूसरा पार्टनर तो चाहिए ना। यहाँ कार्बन के साथ दूसरा पार्टनर ही नहीं है, खुद अकेला है, तो 3 बॉन्ड नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई in the case of alkyne we just start from the number 2, right, from the ethyne, methane, ethane, propyne। मेरे साथ बोलो, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। यस, वेरी गुड। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। सिमिलरली ऐसे सीक्वेंस याद रख लो।
इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, YI सफिक्स याद रख लो। फिर भी समझ में ना रहे तो ऐसे हिंदी में या गुजराती में वर्ड सिंबल याद रख लेना। ब्यूटाइन, पेंटाइन। चलो मोलेकुलर फॉर्मूला, 2 कार्बन है 2, तो C2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 2 का डबल 2 2 जा 4 4 माइनस 2 2, C3 3 का डबल 6 6 माइनस 2 4, C4 4 का डबल 8 8 माइनस 2 6। सिमिलरली ऐसे आगे बना सकते हो आप। ओके चलो अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लास्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या करना है, कार्बन कार्बन बनाओ और ट्रिपल बॉन्ड बना दो। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, याद रखना है। तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ये कार्बन में 3 बॉन्ड बन गए तो एक बचा। सिमिलरली यहाँ इथिन हो गया आपका। जनरली ये टॉपिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल के टीचर स्किप कर देते हैं, ऐसा समझ ले कि बच्चों को समझ में आ जाएगा, लेकिन ये यही मेन चीज है। ओके चलो सेम प्रोपाइन बनाते हैं हम, 3 कार्बन बना दो, कोई भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दो, बाकी की जगह हाइड्रोजन सेट कर दो। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 और एक बचा तो हाइड्रोजन बना है, लेकिन ये सेकंड कार्बन में ऑलरेडी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। कार्बन की कैपेसिटी ही थी 4 के साथ पार्टनरशिप करने की, अब दूसरे के किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगाना नहीं है, कहीं ना कहीं कोई भी जगह पे हाइड्रोजन नहीं लगा देना है। ओके चेक करना है कि उसको कितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बाकी है। सिमिलरली ब्यूटाइन में 1 2 3 4 कार्बन बना दो, कोई एक की जगह ट्रिपल बॉन्ड और बचा यहाँ हाइड्रोजन। राइज योर हैंड यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो। पक्का ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के हाथ ऊपर चाहिए मुझे, तभी मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ, लेक्चर कंप्लीट करूंगा। ओके गुड चलो इसकी मैं पीडीएफ फाइल आपको भेज देता हूँ विद इन 10 मिनट्स के अंदर। ओके सारे पीडीएफ फाइल में भेजने के बाद सारे जो जैसे कि ये नाम लिखे मैंने पेंटिन, मेरे पास एक लिमिट थी क्योंकि ये बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है जगह नहीं है, तो 5 नंबर तक की, लेकिन आपको 6 7 8 तक लिखना है होमवर्क के अंदर। ओके होमवर्क में सारी चीज जो अभी जैसे मैंने ये टेबल बनाया सेम टेबल आपको होमवर्क में, लेकिन यहाँ 6 7 8 तक खींचना है आपको। ओके यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने 5 नंबर तक बनाया, लेकिन आपको स्पिन पेज के अंदर सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। बोलो आज के सेशन में किसी को डाउट हो तो बताओ। बहुत इजी टॉपिक थे, कैटनेशंस, टेट्रावैलेंसी और क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अल्किन अल्किन अल्काइन, तीनों के बॉन्ड, मोलिकुलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला और उसके साथ ये टेबल्स। बहुत इजी टॉपिक था आज का। ओके चलो तो होमवर्क सभी को टाइम टू टाइम मैंने जो बताया वो भेज देना है। ओके जिस टाइम पे होमवर्क बताया मैंने वो तक भेज देना। 10:30 10:15 को मैं वापिस लिंक भेजूंगा। जिस स्टूडेंट का आज लर्न करना बाकी था वो सारे स्टूडेंट्स 10 बजे तक कंप्लीट करके रखेंगे। यदि आज भी नहीं होगा ना तो कल मैं 10 टाइम दिया है तो 20 टाइम दे दूंगा। ओके तो ज्यादा लोड ना लेना हो तो लर्न कर दो फटाफट से लेक्चर के बाद। चलो ओके लेक्चर को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। ओके बाय बच्चों।